नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज अरण्य कांड में सीता जी राम को मारीच, जिसने कि स्वर्ण मृग का रूप धारण किया है, उसके पीछे भेजती है। राम मारीच का वध कर देते हैं, कामनाओं का। मारीच कामना का प्रतीक है, उसका वध कर देते हैं और फिर वापस लौटते हैं। तुलसी लिखते हैं, आरत गेरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता, जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बेहस कहा सुनु माता, भृकट बिलास सृष्टि लय सोई, सपनेहु संकट पर किसोई। सीता जी जब मारीच की आर्तवाणी सुनती हैं तो उन्हें डर लगता है कि कहीं राम को कुछ हो न गया हो, और वो लक्ष्मण से मन से कहती हैं कि मन आप राम के पास जाओ, वो संकट में है। लक्ष्मण जी सीता जी को समझाते हुए कहते हैं कि जिस राम से, आत्मा से सारे जग की सृष्टि होती है, क्या वो संकट में पड़ सकता है? और इसको सुन के सीता जी कहती हैं, मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, बन दिस देव सौंपे सब काहू, चले जहाँ रावण ससुरा। सीता जी लक्ष्मण को मर्म वचन बोलती हैं, कुछ बुरे वचन बोलती हैं, जिसकी वजह से और ईश्वर की प्रेरणा से लक्ष्मण का मन डोल जाता है और वो सीता जी को उस सूने वन में अकेला छोड़कर, तुलसी लिखते हैं, वन, दिशे और देव, इन तीनों को के जमे सीता जी को छोड़कर वहाँ जाते हैं जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राम रूपी राहु हैं। देखिए, यहाँ पर रावण को चंद्रमा कहा, रामचरितमानस में अलग अलग जगह राम को चंद्रमा कहा है, रामचंद्र है, पर यहाँ रावण को चंद्रमा कहा और कहा कि राम चंद्र रूपी रावण के लिए राहु के समान है। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेशा, सो 10 सी स्वान की नाई, इत उत चलए चितए चला भड़े हाय। रावण ने सीता जी को सूने में देखा, अकेले देखा, तो वो उनके निकट एक ऋषि जति के वेश में आया और रावण उनके निकट आके कैसे बर्ताव करता है, जैसे कुत्ता, स्वान कहा तुलसी ने, जैसे कुत्ता अपने लिए कुछ न कुछ ढूंढता है, वैसे ही रावण स्वान की तरह मतलब स्व आन, जिसको कि अपनी ही आन प्यारी हो, तो रावण को एक कुत्ते की तरह कहा, जो कि अपनी आन के पीछे कुछ भी करने को तैयार है, चोरी तक करने को तैयार है, भक्ति की, सीता रूपी भक्ति की, अपनी आन के लिए, स्व आन। कह सीता सुन जति गुसाई, बोलेहु बचन दुष्ट की नाई, जिमे हरे बधूहे क्षुद्र सस चाहा, भय से काल बस निश्चर नाहा,
सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंद सुख माना। सीता जी रावण से कहती हैं कि हे रावण, तुम दुष्टों की तरह वचन बोलते हो। जैसे शेर की पत्नी को एक खरगोश चाहता है, वैसे ही तुम कोशिश कर रहे हो और तुम काल के वश हो गए हो। तुम, और निशिचर कहती हैं रावण को, निशिचर माने अज्ञानी, और कहती हैं कि तुम अज्ञान रूपी रावण अपने काल के वश हो गए हो, मतलब तुम खत्म ही होना चाहते हो। और इसको सुनकर रावण ऊपर से तो क्रोधित होता है, पर अपने मन में सीता रूपी भक्ति की वंदना करके सुख प्राप्त करता है। मन महु चरण बंद सुख माना। अज्ञान रूपी रावण सीता रूपी भक्ति की वंदना करके सुख प्राप्त करना चाहता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हर मनुष्य जो कि अज्ञान में है, भक्ति पाना चाहता है, भक्ति प्राप्त करके सुख चाहता है। क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठा, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाके न जा। रावण सीता जी को अपने रथ पर बैठा लेता है और फिर आकाश मार्ग से बड़ी आतुरता से, बड़े डर से वहाँ से भाग निकलता है। सीता जी विलाप करते हुए कहती हैं, हा जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध बिसारहु दाया। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायहु कीन्हु रोषा। सीता जी विलाप करते हुए कहते हैं कि जगत में राम तुम एक ही वीर हो और तुमने मेरे किस अपराध के कारण मेरे पर दया नहीं कर रहे हो। आत्मा रूपी राम को भक्ति रूपी सीता कह रही हैं कि तुम्हारी दया से ही मेरा कल्याण हो सकता है और तुम दया क्यों नहीं कर रही हो। और फिर लक्ष्मण रूपी मन से कहती हैं कि मैंने तुम्हारे को बुरे वचन कहे और इस वजह से ये फल पाया कि मेरे को अज्ञान रूपी रावण चुरा के ले जा रहा है। तुलसी आगे लिखते हैं, गीधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। सीते पुत्र करस जनि त्रासा, करहूँ जातु धन कर नासा। जटायु गिद्धों के राजा सीता जी की वाणी को जब सुनते हैं तो पहचान लेते हैं कि यह तो मेरे आत्मा रूपी राम की नारी है, उनका शरीर है, उनका शरीरधारी मनुष्य है। और फिर सीता जी से कहते हैं कि आप डरो मत, मैं अभी इस अज्ञान रूपी रावण का नाश करता हूँ। रावण जटायु को पहचानने की कोशिश करता है और तुलसी लिखते हैं, जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़े ही देहा। रावण जटायु को पहचान लेता है और फिर अपने मन में यह निश्चय करता है कि यह तो मेरे हाथों ही मृत्यु को प्राप्त होगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। राम रोष पावक अति घोरा, हो यह सकल सलभ कुल तोरा। जटायु क्रोध में भर के रावण की तरफ दौड़ता है और रावण से कहता है कि रावण, मेरी ये सीख सुन कि राम, आत्मा रूपी राम के क्रोध में तुम अग्नि की तरह जल जाओगे और तुम्हारे कुल में जो कोई भी है, अज्ञान रूपी रावण के कुल में जो कोई भी है, वो भी जल जाएगा इस अग्नि।
तब सक्रोध निश्चर खिसे आना, काढ़े से परम कराल कृपाना। काटे से पंख पराखग धरनी, सुमिरे राम करे अद्भुत करनी। रावण क्रोध में खीज से अपनी तलवार को निकाल लेता है और उस तलवार से जटायु के पंख काट डालता है, और जटायु राम का सुमिरन करके, आत्मा रूपी राम का सुमिरन करके रावण से लड़के पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। सीतहि जान चढ़ाए बहोरी, चलाओ तायल त्रास न थोरी। करत विलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। रावण फिर सीता को अपने विमान पे चढ़ा के बड़ी तेजी से, बड़े व्याकुल होकर जल्दी से निकलता है, और सीता जी विलाप करती हुई उस विमान में जा रही हैं, जैसे कि शिकारी के वश में कोई जानवर, कोई मृग फंसा हो। तुलसी लिखते हैं, गिर पर बैठे कपिन निहारी, कहे हरि नाम दीन पट डारी। एहि विधि सीतहि सोले गयऊ, बन अशोक महराखत भयऊ। सीता जी को रावण जब विमान से ले जा रहा है आकाश में, तो सीता जी को नीचे पर्वत पर, किष्किंधा पर्वत पर कुछ वानर दिखाई देते हैं, और वो भगवान राम का नाम लेकर अपना पट नीचे डाल देती हैं। रावण सीता जी को ले जाकर अशोक वन में रखता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, अज्ञान रूपी रावण ने भक्ति रूपी सीता को चुराया। क्यों चुराया? क्योंकि वो भजन नहीं कर सकता। उसने कहा कि वो भजन करके राम को नहीं प्राप्त कर सकता, तो राम की नारी सीता को, जो कि भक्ति रूपा है, उनको चुराया और उनको फिर अशोक वन में रखा। अशोक वन में क्यों रखा? जिससे कि उनको कोई शोक न हो। और भक्ति रूपी सीता को शोक क्यों न हो? भक्ति रूपी सीता को शोक इसलिए न हो क्योंकि वह उनके आत्मा रूपी राम की नारी है, उनका शरीर है। और रावण भजन करके तो राम को प्राप्त नहीं कर सका, पर भक्ति रूपी सीता को चुराकर अशोक वन में लाके राम को अपनी लंका ही बुलाना चाहता है। यह रावण का मंतव्य है। नमस्कार।